हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक काली हांडी। मिट्टी से बनी काली हांडी क्या इतनी भयंकर हो सकती है कि वह मंत्र शक्ति से उड़कर जाए और दूर बैठे शत्रु को पलक झपकते मार डाले। इस बात पर आप चाहे विश्वास ना करें, लेकिन कुछ समय पहले काली हांडी ने ठाकुर उदय नारायण सिंह के परिवार पर कहर बरपा दिया था। जय महाकाल, काली हांडी, मेरे शत्रुओं का नाश करो। बूढ़े ने मुर्गे की गर्दन काटकर बलि चढ़ाई। खच, कर्र, कर्र। तांत्रिक बूढ़े के मंत्र बोलने के साथ साथ धुएं के रंग परिवर्तित होते चले गए। देखते ही देखते नीले रंग का धुआं एक भयंकर आकृति में परिवर्तित हो गया। जाओ, मेरे शत्रुओं का नाश करो, जाओ। सूरजगढ़ के ठाकुर उदय नारायण सिंह अपने सबसे छोटे बेटे कुंवर प्रताप सिंह का विवाह करके लौट रहे थे। हवेली के आगे उनकी बड़ी पुत्रवधू बहुत सी औरतों के साथ स्वागत के लिए खड़ी थी। मी डोली आ गई, छोटे ठाकुर बहू ले आए। अरे जल्दी करो, लोटे में पानी लाओ। अभी लाई मालकिन। मालकिन। उसी समय कुछ दूरी पर एक मानव आकृति एक घने वृक्ष की ओर बढ़ रही थी। घने वृक्ष के पास पहुंचकर उसे ऊपर चढ़ते हुए कुछ देर न लगी। काली हांडी, अपने शत्रुओं को पहचान लो। ठाकुर उदय नारायण को अच्छी तरह देख लो काली हांडी। वो ठाकुर उदय नारायण का सबसे छोटा बेटा प्रताप सिंह और उसकी दुल्हन मंजुला है। उसे देखो। ठाकुर का बड़ा बेटा रणवीर सिंह, उसकी पत्नी शोभा और बेटा पिंकी और बेटी संजना। और ये है ठाकुर का मंझला बेटा विजय सिंह, उसकी पत्नी सुजाता। ठाकुर इस हवेली में अपनी बेटी सोना व छोटे बेटे प्रताप सिंह के साथ रहता है। ठाकुर के दोनों बड़े लड़के राजनगर में रहते हैं। उधर प्रताप और उसकी दुल्हन को आरती उतारने के बाद हवेली में ले जाया जा रहा था कि तभी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, सबको मार डालूंगा। हा हा हा। ठाकुर की बेटी सोना। सोना आ गई। भागो भागो, जान बचाओ। सोना को ठाकुर के एक लठैत ने रोकने की कोशिश की तो हट जाओ। कोई नहीं रोक पाया उसे और वह ठाकुर के पास पहुंचकर उन पर झपट पड़ी। मार डालूंगा, तुझे मैं मार डालूंगा ठाकुर, मैं रतन हूं। सोना, सोना। अरे सोना के शरीर में रतन की आत्मा आ गई है। बचाओ, ठाकुर को बचाओ। सुमेर, लाखन, सोना को रोको। पिताजी। ठाकुर, तूने मुझे जिंदा जलाया था, अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। आखिर ठाकुर उदय नारायण ने अपनी तंत्र विद्या से सोना पर काबू पा लिया। नहीं। जय काली महाकाली। सोना बेहोश होकर गिर पड़ी। सुमेर, इसे उठाकर ले जाओ और तहखाने में डाल दो। अच्छा मालिक। तभी कोई नहीं बचेगा, ठाकुर के वंश का नाश होगा। अरे सरजू, चले जाओ यहां से। ठाकुर ने सुन लिया तो मरवा डालेगा तुम्हें। कौन है बूढ़ा? रतन का बूढ़ा बाप सरजू। कोई नहीं बचेगा, ठाकुर की हवेली वीरान हो जाएगी, सब मरेंगे। अब ठाकुर किसी को क्या मारेगा, अब तो वह खुद ही मरेगा, कोई नहीं बचेगा। तभी सरजू, कुत्ते, तो फिर यहां आ गया। ठाकुर, तेरी मौत का पैगाम लाया हूं। तूने मेरे बेटे को जिंदा जलाया था, अब तू भी जिंदा जलेगा। आग बबूला होगा। ठाकुर गर्जा। बुलाकी, मलखान, इस बूढ़े को मारकर बाहर फेंक दो। अगले ही क्षण कई लठैत बूढ़े सरजू पर टूट पड़े। ठाक ठाक ठाक। ठाकुर, तू नहीं बचेगा। और फिर बूढ़े सरजू को लहूलुहान करके उन्होंने हवेली से दूर एक पेड़ के पास फेंक दिया। फेंक दो साले को, अब कभी जुबान नहीं चलाएगा, ठाकुर से लड़ने चला है। उसी रात। वह पगली कौन थी प्रताप? उसने पिताजी पर हमला क्यों किया था? मंजुला, बहुत लंबी कहानी है उसकी। वह पगली हमारी बहन सोना है। कई वर्ष पहले की बात है। सोना हमारे बूढ़े नौकर सरजू के बेटे रतन से प्यार करने लगी थी। रतन उसे घुड़सवारी सिखाता था। अब घर लौट चलो सोना, बहुत देर हो गई है। नहीं, मैं अभी कुछ देर और सैर करना चाहती हूँ। एक लठैत ने उन दोनों के प्यार की बात छिपकर सुन ली थी और नहीं राघव, ये नहीं हो सकता। हम उस नमक हराम को जिंदा दफन कर देंगे। सुमेरा, मलखान, लाखन, सबको जल्दी से बुलाओ। जी मालिक। कुछ ही देर में पिताजी सरजू की झोपड़ी पर पहुंच गए। कहाँ है वह नमक हराम कुत्ता? आज उसे ठाकुर की इज्जत पर उंगली उठाने की सजा मिलेगी। नहीं मालिक, उसे माफ कर दो, मैं उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। हम उसे माफ नहीं कर सकते सुमेरा, हटा दे इसे भी हमारे रास्ते से। तभी सुमेरा ने सरजू पर भरपूर वार किया। आ! लठैत रतन को झोपड़ी से बाहर खींच लाए। मार डालो इस कुत्ते को। आ!
लठैतों ने रतन को बहुत मारा, वह बेहोश हो गया। मालिक, ये तो बेहोश हो गया, अब इसे इस झोपड़ी में डालकर आग लगा दो। रतन को जला देने का आदेश देकर पिताजी लौट आए थे। लठैतों ने उसे झोपड़ी में डालकर उसके शरीर में आग लगा दी। तभी, रुक जाओ, मत जलाओ, इसे छोड़ दो, नहीं। वह जलते हुए रतन की ओर दौड़ पड़ी। रतन, मैं आ रही हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगी। अरे सोना को रोको, उसे पकड़ो। रतन मर गया। लठैत सोना को बचा लाए, लेकिन सोना दीदी पागल सी हो गई और फिर उन पर रतन की आत्मा का प्रकोप होने लगा। आज तुम सब देख ही चुकी हो। ओह, बहुत दुखद कहानी है। देर रात तक बातें करने के बाद दोनों सो गए। आधी रात को गुम, खिड़की से काली हांडी ने प्रवेश किया। अचानक मंजुला की आंख खुल गई। प्रताप, प्रताप देखो ये क्या है। प्रताप हड़बड़ाकर उठ बैठा। काली हांडी। मंजुला, किसी ने हमें मारने के लिए काली हांडी भेजी है क्या? तभी काली हांडी जमीन पर उतरी। प्रताप ने उस पर फूलदान फेंक मारा। खटाक। लेकिन काली हांडी अपनी जगह से हट गई। ओह, हांडी बच गई। अब क्या होगा प्रताप? अगला क्षण उनके होश उड़ा देने वाला था। पलक झपकते ही धुआं भयंकर मानव आकृति में बदल गया। बचाओ, बचाओ। एक साथ दो चीखें गूंज उठी, लेकिन प्रताप की चीख अंतिम चीख बन गई। बचाओ, आई। पलक झपकते ही धुएं की आकृति काली हांडी में समाई और मंजुला की चीख पुकार ने हवेली में तूफान उठा दिया। मंजुला, दरवाजा खोलो। नहीं, नहीं। बहू, दरवाजा खोलो। मंजुला ने दरवाजा खोला। ओह, यह सब कैसे हुआ बहू? पिताजी, उसने प्रताप को मार डाला, मेरा सुहाग छीन लिया है। मंजुला ने रोते रोते काली हांडी की सारी कहानी उन्हें सुना दी। काली हांडी ने मेरे बेटे की हत्या की है, मैं हांडी भेजने वाले को जिंदा जला दूंगा। क्रोध से आग बबूला हुए ठाकुर ने लठैतों को आदेश दिया। सुमेरा, अभी जाओ और एक एक हांडी चलाने वाले को पकड़ लाओ। कोई भी हांडी चलाने वाला बचना नहीं चाहिए, मैं उस हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन लठैत बहुत से हांडी चलाने वाले तांत्रिकों को पकड़ लाए थे। मालिक, हमें छोड़ दो, हम बेकसूर है मालिक। मालिक, हमने हांडी नहीं चलाई। मालिक, हमने छोटे मालिक को नहीं मारा। तुम में से एक असली अपराधी है, वो सामने आ जाए तो मैं बेकसूरों को छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम सब भी उसके साथ कुत्ते की मौत मरोगे। हम खूनी नहीं है ठाकुर साहब। मालिक, हम बेकसूर हैं। जब किसी ने काली हांडी चलाने की बात स्वीकार नहीं की तो ठाकुर ने लठैतों से कहा, यह कुत्ते की जात ऐसे नहीं बोलेंगे। सुमेरा, लाखन, टूट पड़ो इन कुत्तों पर, इनकी जुबान खुलवाओ, मारो सालों को, मार डालो। ठाकुर का आदेश मिलते ही लठैतों ने उन तांत्रिकों पर लाठियों की वर्षा शुरू कर दी। मालिक, हम बेकसूर हैं, बचाओ। मालिक, हम मर जाएंगे, बचाओ, हाय। सुमेरा, लाखन, मारो इन हरामजादों को, जब तक सच ना बोले मारते रहो। मालिक, बचाओ, मालिक, मालिक, बचाओ। लठैतों की मार खाते खाते सभी तांत्रिक मर गए, लेकिन किसी ने अपराध स्वीकार नहीं किया। ओह, किसी ने भी हांडी चलाने की बात स्वीकार नहीं की। सुमेरा, सबकी लाशों को खेत में ले जाकर जला दो। 2 दिन बाद। पिताजी, आप इस हवेली में अकेले कैसे रहेंगे? आप भी हमारे साथ शहर चलें। मैं यहीं रहूंगा रणवीर, अभी मुझे प्रताप की मौत का बदला लेना है, मैं उस हांडी चलाने वाले को नहीं छोड़ूंगा। रणवीर, मेरी पिंकी का बहुत ध्यान रखना, यह ठाकुर खानदान का चिराग है, इसे अकेले कहीं मत जाने देना। अच्छा पिताजी। दादाजी, आप मेरी बिल्कुल चिंता ना करें। और फिर ठाकुर उदय नारायण ने सबको विदा किया। ठाकुर के बड़े बेटे रणवीर को अपने परिवार सहित राजनगर आए हुए एक सप्ताह बीत चुका था। पिंकी कोठी के लॉन में जॉगिंग कर रहा था, तभी काली हांडी। अरे, यह हांडी तो अपने आप चल रही है, जरूर यह वही हांडी है जिसने प्रताप अंकल की हत्या की है। और यह सोचते ही पिंकी चिल्लाता हुआ तेजी से कोठी की ओर दौड़ पड़ा। डैडी, मम्मी, काली हांडी आ गई। उधर कमरे में तेजी से दौड़ता पिंकी लड़खड़ा कर गिरा। मम्मी, काली हांडी आ गई, वहां लॉन में। कहाँ है काली हांडी? पिंकी, पिंकी। अलमारी में से रिवॉल्वर निकालकर रणवीर तेजी से लॉन की ओर दौड़ा। ओह, हांडी बह रही, काली हांडी। तभी हांडी ले जाता हुआ आदमी ठोकर खाकर गिरा। अरे काली हांडी लुढ़की और फिर खाक। ओह, ये तो साधारण हांडी है। पिंकी ऐसे ही डर गया। देखो, मेरा शेर बच्चा साधारण हांडी से डर गया। सॉरी डैडी, मैं अब कभी नहीं डरूंगा। और फिर उसी रात अचानक रणवीर की आंख खुली। ओह, काली हांडी। रणवीर ने जल्दी से शोभा को जलाया। शोभा, उठो, उठो, देखो काली हांडी आ गई। काली हांडी? कहाँ है काली हांडी? पिंकी और संजना भी शोर सुनकर उठ बैठे थे। तभी रणवीर ने बंदूक को
संदूक को जोर से हिलाया तो बिल्ली नीचे कूदी। ओ, मैं इस हांडी को नीचे गिराकर तोड़ दूंगा। और फिर थर थर थर, डैडी डैडी। शोभा, पिंकी, संदूक उठाओ, अरे कोई बचाओ बचाओ डैडी। अगले क्षण काली हांडी को कमरे में चक्कर लगाते देख वह चीख उठा। शोभा, पिंकी को बचाओ, काली हांडी उसे मार देगी। नहीं नहीं डैडी, डैडी मेरी चिंता मत करो, मैं बहादुर बच्चा हूं। तभी काली हांडी घूमती हुई पिंकी की ओर झपटी। पिंकी, नहीं। काली हांडी तेजी से पलटी। पिंकी भाग जाओ, बाहर भाग जाओ, पिंकी बचो। लेकिन पिंकी उस हांडी से बचकर नहीं भाग सका, बल्कि हांडी से निकले हाथों ने पिंकी को पकड़कर हवा में उठा लिया। शोभा, पिंकी को बचाओ, छोड़ो छोड़ो मुझे, भैया। शोभा ने काली हांडी के हाथों से पिंकी को बचाने की कोशिश की। पिंकी पिंकी, छोड़ दे मुझे, वरना नीचे उतरकर बहुत मारूंगा। पिंकी पिंकी, पिंकी को छोड़ दे, तुझे किसी का बदला लेना है तो मेरी जान ले, मेरे बेटे को छोड़ दे, मेरे भैया को छोड़ दे, मेरी जान ले ले, मुझे मार डाल भैया। शोभा और संजना ने मिलकर पिंकी को काली हांडी के हाथों से खींच ही लिया। पिंकी विद्युत गति से उठा और कमरे का पंखा चला दिया। कमरे में घूमती हुई काली हांडी पंखे से टकराई और फर 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 खट खट खटाक। लेकिन अगले ही क्षण सबके कपड़े और चेहरे खून से सन गए। खून खून, मम्मी, ओह मुझे निकालो, जल्दी करो। विजय और नौकरों की सहायता से रणवीर को संदूक के नीचे से निकाला गया। अगले दिन रणवीर ने लंदन जाने का फैसला कर लिया। शोभा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कल ही लंदन चले जाएंगे, तभी इस काली हांडी से हमारा पीछा छूटेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से लंदन चले जाएं। मंजुला भी हमारे साथ चलेगी, मैं आज ही प्लेन की टिकटें ले आऊंगा। लेकिन मुझे पिताजी से पूछना पड़ेगा, पिताजी वहां जाने के लिए मना नहीं करेंगे। डैडी, आज हम जेमिनी सर्कस देखने जाएंगे। हाँ डैडी, सुना है वहां के जोकर बहुत मजेदार है, खूब हंसाते हैं। ठीक है, तुम सब विजय अंकल के साथ चले जाना। दोपहर बाद सब सर्कस देखने पहुंचे। सर्कस के जोकर सचमुच बहुत हंसा रहे थे। पिंकी और सरना का तो हंसते हंसते बुरा हाल था। साहिबान, मेरा नाम जोकर, हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, सरदार जी को सत श्री अकाल। मैंने अली बाबा का खजाना छिपा रखा है इस थैले में, कोई एक सज्जन उठकर आए और इस थैले में से खजाना निकाल लें। जोकर ने विजय को अपने पास बुलाया। हाँ तो श्रीमान, क्या नाम है आपका? विजय ठाकुर। मिस्टर विजय ठाकुर, इस थैले में कुछ है? नहीं, ये तो खाली है। खाली है, खाली है, खाली है, खाली है। लेकिन ये खाली नहीं है, इसमें अली बाबा का खजाना भरा है। मिस्टर विजय, इसमें हाथ डालकर खजाना निकालो। अभी निकालता हूं। विजय ने थैले में हाथ डाला, हाथ डालकर निकाला तो एक मुर्गा निकला। गुड लक, बहुत अच्छे मिस्टर विजय। कुकू। अगली बार निकाला एक तरबूज। अरे वाह, क्या किस्मत पाई है आपने। तीसरी बार थैले में से जो वस्तु बाहर निकली उसे देखकर दर्शक तो जोरों से हंस पड़े थे, लेकिन विजय बुरी तरह कांप कर रह गया। अरे वाह मिस्टर विजय, आपको सचमुच अली बाबा का खजाना मिल गया है। नहीं नहीं, ओह काली हांडी नहीं। अगले ही पल विजय ने काली हांडी को गिरा देना चाहा, लेकिन हांडी हवा में उड़ गई। गूं सर, ओ नहीं नहीं। दर्शक इसे कोई सर्कस का खेल समझ रहे थे। काली हांडी तेजी से घूमी और सीधे विजय के आगे आ गई। बचाओ बचाओ। पलक झपकते ही काला धुआं भयंकर आकृति में परिवर्तित हो गया और उसने झपट कर विजय को गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया। बचाओ पिंकी, सुजाता। अरे ये क्या है? अरे अरे, कोई इसे बचाओ। भयंकर आकृति ने विजय की गर्दन पर दांत गड़ा दिए। विजय की चीख गूंज कर रह गई। खून पीते ही वह भयंकर आकृति काली हांडी में गायब हो गई और फिर पलक झपकते ही काली हांडी उड़ गई। घूम। तेजी से सब विजय की ओर दौड़े। पी पी। हाय, काली हांडी ने हत्या कर दी। अंकल अंकल, हाय काली हांडी ने हत्या कर दी। पुलिस आ गई है, पीछे हट जाओ। अगले दिन रणवीर, शोभा, सुजाता, मंजुला, पिंकी और संजना लंदन जाने के लिए एरोड्रम पर पहुंच गए। शोभा, मैं काउंटर पर जाकर टिकट कंफर्म करा लाता हूँ, तुम सब यहाँ बैठना। पिंकी को कहीं जाने मत देना। ठीक है, हम सब यहीं बैठे रहेंगे। डैडी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रणवीर को वहां से गए अभी कुछ ही देर हुई थी, तभी पिंकी सामने घड़ी की ओर देखता हुआ चीख उठा। काली हांडी, मम्मी, वो घड़ी के ऊपर काली हांडी। ओह, कहाँ है? देखते ही देखते काली हांडी उड़कर चक्कर काटने लगी। घूं।
तेजी से काली हांडी तेजी से विजय की पत्नी सुजाता की ओर झपटी। आंटी, मम्मी! ओह! सुजाता ने एक तरफ दौड़कर अपने को बचा लिया। काली हांडी नीचे उतरी, उसमें से धुआं निकलने लगा। बचाओ, बचाओ! आंटी भागो! नहीं, नहीं! पलक धुएं से बनी आकृति ने पलक झपकते ही सुजाता को बालों से पकड़कर ऊपर उठा लिया। बचाओ, बचाओ! अद्भुत! ओह, ये क्या है? सर, मेरी आंटी को बचा लीजिए। लेकिन इस राक्षस से कैसे बचाऊं? तभी पिंकी को कुछ याद आया और उसने जल्दी से एयर बैग खोलकर रिवॉल्वर निकाला। मैं काली हांडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पिंकी तेजी से पलट कर झपटा और उसे काली हांडी पर गोली चलाते पल भर की देर न लगी। थाए! गोली से बचने के लिए हांडी ने सुजाता को छोड़ दिया। और था! सुजाता का शरीर जमीन से टकराया। आखिर एक गोली ने काली हांडी के टुकड़े बिखेर दिए। खटाक! लेकिन काली हांडी से बिखरे खून ने आसपास खड़े यात्रियों को खून से रंग दिया। ओह! आह! आह! सुजाता जीवित ना रही थी। उसी शाम उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अगले दिन वे सब लंदन के लिए रवाना हो गए। 2 दिन बाद लंदन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में रणवीर, शोभा और मंजुला के साथ सामान खरीदने पहुंचा। पिंकी और संजना भी उसके साथ थे। इतना सब तो खरीद लिया, अब घर चलो। अभी तो कई चीजें खरीदनी है, उधर चलकर देखते हैं। हाँ डैडी, उधर बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं। मंजुला, तुमने तो कुछ खरीदा ही नहीं, तुम भी कोई अपनी पसंद की चीज खरीदो। जी, आपने सब मेरी पसंद की चीजें ही तो खरीदी हैं। कुछ आगे चलकर रणवीर रुका। शोभा, पानी के लिए एक हांडी ले लो, यह हांडी भारत से आई है। ओहो, मिट्टी की हांडी! कोई पड़ोसी देखेगा तो क्या कहेगा? यहाँ आकर अपने को कुछ तो बदलो। इस हांडी में भरे पानी में अपने वतन की मिट्टी की खुशबू आएगी। शोभा के रोकते रोकते भी रणवीर ने एक हांडी उठा ली। अभी उसने हांडी को घुमा फिरा कर देखा ही था कि अरे ये क्या? ओह नहीं! काली हांडी को उड़ते देखते ही पिंकी रणवीर की ओर दौड़ा। डैडी, काली हांडी! अब क्या होगा? ओह! काली हांडी तेजी से चारों ओर चक्कर काटने लगी। तभी रणवीर चीख उठा। मैं इस हांडी को छोड़ूंगा नहीं, गोली से इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगले ही पल उसने गोली चलाई। घूम धाए धाए धाए! लेकिन काली हांडी हर गोली से बचती रही और क्लिक क्लिक! ओह, गोलियां खत्म हो गई। तभी रणवीर की नजर पास पड़े एक डंडे पर पड़ी और उसने झपट कर वह डंडा उठा लिया। आज मेरे हाथों से बच ना सकेगी। काली हांडी तेजी से उसकी ओर आई। ओह! पलक झपकते ही काली हांडी ने तेजी से एक चक्कर लगाया और हांडियों के ढेर में घुस गई। खटाक खटाक! मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रणवीर तेजी से उस हांडियों के ढेर पर टूट पड़ा। वह हांडियों को तोड़ता चला गया। तभी काली हांडी बिजली की तेजी से बाहर निकली और गूं! ओह! हांडी से निकला धुआं तुरंत भयंकर आकृति में बदल गया और उसके लंबे हाथ रणवीर की गर्दन पर कसते चले गए। नहीं! पलक झपकते ही भयंकर आकृति रणवीर का खून पी गई। नहीं, नहीं! डैडी! और फिर काली हांडी उड़कर बाहर चली गई और उसी पल उन्होंने भारत लौटने का फैसला कर लिया। मम्मी, हम फिर दादाजी के पास जाएंगे, वो काली हांडी को जरूर मार देंगे। लेकिन प्लेन ने उड़ान भरी। आप क्या बॉक्सिंग करते हैं अंकल? हाँ, मैं क्ले से लड़ने आया था, लेकिन वह पहले ही डरकर भाग गया। अगर क्ले से आपकी बॉक्सिंग हो जाती तो मैं उसे पहले ही राउंड में मार गिराता। मैं सोनी लिस्टन को भी हरा चुका हूं। तभी किसी आवाज ने उन्हें चौंका दिया। शोभा और मंजुला की तो चीख ही निकल गई। पिंकी, बचो पिंकी! काली हांडी से निकली धुएं की आकृति ने शोभा और मंजुला को गर्दन से पकड़कर उठाया। बॉक्सर अंकल, मेरी मम्मी को बचाओ! अरे पिंकी, दीदी को बचाओ! चट चट! बॉक्सर तेजी से उस हांडी पर झपटा। खट खट खटाक! ओह! काली हांडी ने शोभा और मंजुला को भी मार डाला। मम्मी, मम्मी! मेरी मम्मी को भी मार डाला। प्लेन के बाकी यात्रियों का सफर बहुत आतंक व भय से बीता। उफ, कैसे तड़प रहे मासूम बच्चे बेचारे, अकेले रह गए। मम्मी, मुझे छुपा लो, प्लेन में शैतान है। भारत में प्लेन उतरते ही पुलिस ने लाश कस्टडी में ले ली और पिंकी व संजना को गांव भेजने का प्रबंध भी कर दिया। उधर गांव में ठाकुर उदय नारायण सिंह अपनी बेटी सोना का भूत उतारने के लिए हवन करा रहा था। ठाकुर ने खूंखार नजरों से सोना को घूरा। बोल, छोड़ता है यह सोना का शरीर या तुझे नरक में झोंक दूं? नहीं! उधर रास्ते में संजना को भी काली हांडी ने मार डाला, लेकिन पिंकी किस तरह बचकर गांव में अपने दादा के पास पहुंच गया। दादाजी, काली हांडी ने सबको मार डाला, कोई नहीं बचा। नहीं बेटे, ऐसा मत कहो। तभी वहां बूढ़ा प्रकट हुआ। कौन है? काली हांडी चलाने वाला तांत्रिक।
तांत्रिक, तुम कैसे बच गए? मैंने तो एक एक तांत्रिक को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। मैं रतन का बाप सरजू हूँ ठाकुर। तेरे वंश को खत्म करने के लिए यह तंत्र विद्या बहुत दूर से सीख कर आया था। बूढ़े ने मुखौटा उतार दिया। आज तेरी और तेरे इस पोते की बारी है। तभी काली हांडी बूढ़े के हाथों में से छूटी। घू, नहीं दादाजी। लेकिन उसके झपटते ही ठाकुर ने प्रहार किया और खटाक, काली हांडी के टुकड़े टुकड़े बिखर गए। तभी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे मारकर अपने बेटों का बदला लूंगा। नहीं ठाकुर नहीं। झपट कर ठाकुर ने बूढ़े को दबोच लिया और उसका गला दबाता चला गया। बूढ़े की लाश उसके हाथों में झूल गई और तभी, ठाकुर कुत्ते, तूने मेरे बापू को मार डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं दादाजी। लेकिन सोना के शरीर में आई रतन की आत्मा ने ठाकुर को बचने का पल भर का भी अवसर नहीं दिया। आई खच! ठाकुर की चीख गूंज उठी। सोना पिंकी की ओर झपटी। ठाकुर खानदान के आखिरी चिराग, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बुआ नहीं। रतन भैया मुझे छोड़ दो। तुम तो मुझे बहुत प्यार करते थे ना भैया। और रतन की आत्मा ने सचमुच पिंकी को छोड़ दिया। अगले पल आत्मा के प्रकोप से सोना भी ठीक हो गई थी। पिंकी, पिंकी, बुआ जी, आप ठीक हो गई? और इस तरह अनेक हत्याओं के बाद बूढ़े सरजू का प्रतिशोध पूरा हुआ, समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।